गलत मत समझिए। नहीं, तुमने जो पैसे दिए हैं वो तुम ही रख लो। क्या हुआ बाबा जी, रख लीजिए ना। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। तुम्हारा रक्त विषैला हो चुका है। तुम्हारा जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अपनी बातों से मुझे डरा रहे हो क्या? मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम जल्द ही मरने वाले हो। इस बात को तुम मान लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। नहीं तो खून पीने वाली वो तुम्हें भी मार डालेगी। क्या बात कर रहे हैं? होश में तो है ना? जब से मुंह खोला है मौत की ही बातें कर रहे हैं। तुम्हारी मौत निश्चित है, समझ लो। आपके कहने का मतलब क्या है? कहना नहीं चाहता हूँ, जानता हूँ। प्रत्येक क्षण मौत से संघर्ष कर रहे हो तुम। बाबा जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ बताइए ना प्लीज। सदियों से काल के जाल में फंसी हुई है वो। अपनी अधूरी इच्छा को दिल में लिए हुए देख तो सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहती है अपनी तृप्ति के लिए। वो तुम्हारी जान लेकर अपनी अधूरी इच्छा पूर्ण करना चाहती है। बाबा जी, आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप? तुम्हारी शादी होकर कितने दिन हुए? 4 महीने हो गए। पिछले 3 महीनों से तुम एक भयंकर प्रेतात्मा के साथ रह रहे हो, यह जानते हो? जिस दिन तुम्हें उस सच्चाई का पता चलेगा उसी दिन तुम्हारी मौत होगी। और अब तुम्हारी बलि चढ़ने वाला वो दिन नजदीक आ रहा है। 3 महीने पहले ही तुम्हारी पत्नी को मारकर उसने तुम्हारी पत्नी की जगह ले ली है। मेरी वैसु के साथ ऐसा कुछ हुआ है, भरोसा नहीं होता। भरोसा होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो देखो। भूख लगी है, भूख लगी है। ये तुम्हारी पत्नी वैशाली नहीं है, देखो। अब क्या कहते हो? अब भी भरोसा नहीं हुआ? अपनी हवस पूरा करने के लिए जल्दी ही वो तुम्हारी बलि लेने वाली है। बाबा जी, मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता। कैसे भी उसे बचाइए बाबा जी। बचाने के लिए तुम्हारी पत्नी को जीवित होना चाहिए। वो मर चुकी है। अभी जो देख रहे हो वो उसका शरीर है। तुम्हें अभी तक उसने नहीं मारा है तो जरूर उसकी कोई ना कोई खास वजह है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मासूम पत्नी को मारने वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं बाबा जी। बोलिए बाबा जी, मुझे क्या करना होगा, बोलिए। उसने तुम्हारी पत्नी की हत्या की है, मैं भी उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तुम जैसे कितने लोगों की बलि ले लेगी। उसको समाप्त करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे जरिए संभव है। बोलिए बाबा जी, क्या करना है? तुम्हें आज रात के ठीक 12 बजे उसके बालों को किसी चीज से बांधना होगा। उसके बाद उसका अंत मैं निश्चित कर दूंगा। उस समय उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, फिर भी उसकी शक्ति का सामना उसी की शक्ति से करना होगा। हाँ, बाकी का काम मैं कर लूंगा। डर गए क्या? सॉरी। अब वैसे तुम खिड़की से क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, देख रहा था तुम कहाँ हो। ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम अंदर आ जाओ। कार्तिक, तुम सच में डर गए थे क्या? हे, आई एम सो सॉरी।
अरे हाँ, तुम आज इतने लेट कैसे हो गए? सुबह तो कहकर गए थे कि जल्दी आ जाओगे। वो ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था। क्या कार्तिक, आते ही सीधा रूम में आ गए? डिनर नहीं करना है? नहीं वैसे मुझे भूख नहीं लग रही, तो तुम जाकर खाना खा लो। क्यों, तुम भूल गए क्या? मैं रात को कभी डिनर नहीं करती हूँ। ओह हाँ भूल गया था। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करना वैसु। वैसु, तुम्हें रात को भूख नहीं लगती क्या? नहीं लगती। हे भगवान, मुझे इससे बचा लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उससे मुक्ति चाहिए तो थोड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। उस समय उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। क्या हुआ कार्तिक, तुम डर क्यों गए? कुछ नहीं, तुम थोड़ा दूर सो जाओ। कार्तिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये क्या हुआ कार्तिक, इतना पसीना? अचानक से क्या हुआ? वैसे भी मैं देख रही हूँ तुम जब से घर आए हो किसी टेंशन में लग रहे हो। तुम्हारा सिर कितना गर्म है कार्तिक, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ। बहुत देर हो गई ना। देर? हाँ, ऑलरेडी 11 बज गए हैं, अब सो जाओ ना, सो जाओ। क्या हुआ कार्तिक, मेरे बाल चाहते हो? जिसका अंत होने वाला हो उसे जीने की इच्छा होती है। अब तुम्हें राज पता ही चल गया है तो जान लो कि कुछ ही पलों में तुम्हारा अंत होने वाला है। क्या करना चाहते थे तुम नहीं, मुझे कुछ कार्तिक? मत करना, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे शरीर का खून अब मेरा है, कोई भी शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी। अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा अंत होने वाला है। छोड़ रे राक्षसनी। मेरे सामने नाटक दिखा रही है तू? बोल, कौन है तू? कहां से आई है? क्यों आई है? किसके कहने पर आई है? इसके साथ तेरा क्या रिश्ता है? बता मुझे, चल बोल। क्यों? मैं तुझे क्यों बताऊं? हाँ बोल, नहीं तो भस्म कर दूंगा। नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। बता कौन है तू? नहीं बताऊंगी। ये संतान पैदा करने के योग्य ही नहीं है। क्या कहा? संतान योग नहीं? इसका संतान योग नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? अगर मुझे पता होता तो मैं कब का तुझे मार चुकी होती, तो जिंदा नहीं बचता। समझा तू? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा तू? कुछ नहीं कर पाएगा। बंद कर पिशाचिनी, बेमतलब की बात मत कर। तू कोई इंसान नहीं है, आत्मा है। तू आत्मा है, याद रखना। जो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, समझे? तू ऐसे नहीं मानेगी। कार्तिक, इसके दोनों पैर पकड़ो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इस शरीर को अब मिट्टी के अंदर दबाना होगा, जल्दी से ले चलो। कार्तिक, जल्दी से इस घर को खाली कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एक और बात, इस घर में दोबारा कोई नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें दोबारा फिर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं शायद तुम्हें दोबारा ना मिल पाऊं,
लेकिन मेरी इस विद्या को जानने वाला मेरा एक शिष्य प्रवीण है, जरूरत पड़े तो उससे मिल लेना। मैं ठीक है चलता बाबा हूँ। जी।